हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 फिजिक्स कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आप वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए। ओम का नियम सत्यापन और उसके साथ साथ उसका ग्राफ भी हम दिखाएंगे आपको। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो देखिए आज का टॉपिक, ओम का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पहले वीडियोज में पढ़ा हुआ है धारा के बारे में, विद्युत विभवांतर के बारे में। तो हम यदि किसी चालक को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह और उसके चालक के सिरों पर जो वोल्टेज होता है, जो विभवांतर होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है, उसी संबंध को महान वैज्ञानिक ओम ने स्थापित किया और उसी संबंध को नाम दिया गया ओम का नियम। सीधी सी बात है कि यदि हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V को हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि उसके साथ परिवर्तन के साथ जो है उसमें बहने वाली धारा I का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। अर्थात यदि हम चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ जाती है। तो यहीं से ओम ने जो नियम दिया वो है, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सीधा मतलब होता है कि यदि हम चालक के सिरों पर विभवांतर को बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा का मान भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त याद रखनी होती है कि हम इसमें चालक का ताप या अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे उसकी लंबाई या क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्या करेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे। तो देखिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ओम के नियम का वो ये है कि अगर हमें चालक में धारा का मान बढ़ाना है तो हमें उसके सिरों पर विभवांतर या वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा। गणितीय रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, चालक के सिरों पर जो विभवांतर होता है V, वो क्या होता है, उसमें बहने वाली धारा के I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, सीधी सी बात है कि विभवांतर V समानुपाती धारा I के। तो देखिए हमने लिखा हुआ यहाँ पे कि चालक के सिरों पर विभवांतर V जो होगा वो उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यह यूँ कहे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का सीधा मतलब होता है कि अगर हम V के मान को जितना टाइम्स बढ़ाएंगे उतना ही टाइम्स जो है I भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर वोल्टेज को हम दोगुना कर देंगे तो उसमें बहने वाली करंट भी क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। अब हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे एक नियतांक आता है। यहाँ पे जो नियतांक आया हुआ है वो है कैपिटल R। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चालक का प्रतिरोध, जो प्रतिरोध शब्द है उसका साधारण मतलब होता है यहाँ पे चालक में बहने वाली धारा के पथ पे रुकावट, उसके मार्ग में रुकावट या बाधा। ठीक, तो प्रतिरोध शब्द का मतलब होता है उसमें चालक का अपना एक गुण है, हर चालक का अपना एक प्रतिरोध होता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो हमें यहाँ से R बराबर क्या मिला, V/I, अर्थात चालक का प्रतिरोध जो होता है वो उसमें बहने वाली, उसमें उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाले धारा I के अनुपात के बराबर होता है। V/I के रूप में हम इसको लिखते हैं। अब इस नियम को, ओम के नियम को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रायोगिक परीक्षण करते हैं। इसके लिए हम एक सर्किट डिजाइन करते हैं। इस सर्किट में देखिए, इस परिपथ में हमने क्या रखा है, एक बैटरी ले रखी है और इस बैटरी का जो लाल सिरा है अर्थात धनात्मक सिरा है, इसको हमने एमीटर के लाल सिरे से या एमीटर के धन सिरे से जोड़ दिया गया। एमीटर के ऋण सिरे को, काले वाले सिरे को, ब्लैक सिरे को हमने वोल्ट मीटर के धन सिरे से, रेड से जोड़ा हुआ है। और वोल्ट मीटर का जो ब्लैक सिरा है, ऋण सिरा है, उसको हमने रेजिस्टेट के ऊपरी हिस्से से जोड़ दिया है। रेजिस्टेट, जिसको हम धारा नियंत्रक भी कहते हैं, यह क्या काम आता है, हमारे सर्किट में धारा को बढ़ाने और घटाने के काम आता है। रेजिस्टेट के अगले सिरे को हम एक कुंजी अर्थात स्विच की सहायता से जोड़ते हैं ताकि हम धारा को क्या कर सकें, ऑन ऑफ कर सकें इसमें करंट को। और स्विच के या कुंजी के अगले सिरे को हम जो है बैटरी के ब्लैक सिरे अर्थात ऋण विभव से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये परिपथ तैयार हो जाता है। अब हम एक निश्चित लंबाई का चालक लेते हैं और इस चालक को हम समांतर क्रम में वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, अर्थात वोल्ट मीटर के दोनों सिरों के बीच में हम चालक को या कंडक्टर को लगा देते हैं। जब हम इस परिपथ को तैयार कर लेते हैं, हम इसमें कुंजी या की को लॉक करते हैं, जिससे हमारा परिपथ क्या होता है, स्विच ऑन हो जाता है, अर्थात इसमें धारा बहने लगती है। हम धारा नियंत्रक की सहायता से चालक में विभवांतर को क्या करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो धारा, ये एमीटर है, इसमें हमें क्या मिलती है, धारा के मान की रीडिंग या पाठ्यांक मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक दो बार रीडिंग लेंगे परिपथ में और उसको इस टेबल में फिलअप कर देंगे।
इस टेबल इस सारणी में हम भरेंगे कि हमारा विभवांतर कितना था और उसके साथ उसमें धारा का मान क्या आया। तो हम रीडिंग परिपथ में बदलते रहेंगे और उनको परीक्षण तालिका में भरते रहेंगे। ये अगर मान लिया जाए कि हमने अपने उदाहरण में लिया है कि अगर हमने शुरू में 1 वोल्ट लिया था या 2 वोल्ट लिया था, तो 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास धारा का मान 0.5 एम्पियर आता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको 4 वोल्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस से विभवांतर को, उसके करस्पॉन्डिंग 1 आया। फिर हम 6 वोल्ट करते हैं 3 गुना, तो 1.5 आया, और 8 वोल्ट करते हैं तो 2.0 एम्पियर आया। इसका मतलब कि जितना गुना हम वोल्टेज क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, धारा का मान भी उतने गुना बढ़ रहा है। इसके बाद हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं वी और आई का। तो प्रत्येक अवस्था में देखिए अनुपात जो है इनका 4 आ रहा है, अर्थात प्रतिरोध आर जो है इस सर्किट का क्या है, 4 ओम है। बहुत सिंपल है। हम इसको क्या करेंगे, जितने गुना हम धारा का मान, विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं, उतने ही गुना हमें धारा के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, धारा और आई भी और आई के बीच में ग्राफ खींचते हैं। हमने वी को, विभवांतर को हमने एक्स एक्सिस में ले रखा है और धारा को हमने वाई एक्सिस में ले रखा है। तो जब हम इनके बीच में ग्राफ खींचते हैं तो दोनों अक्षों के बीच से जाते हुए एक सीधी रेखा दिखती है। इस सीधी रेखा में, इस सीधी रेखा का जो स्लोप होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक, 1/I के बराबर। बटे एक्स एक्सिस का मान जो होगा वो 4 आएगा ये, तो इसको कहते हैं हम उसका प्रतिरोध। तो आज हमने जो है खास टॉपिक ओम का नियम किस तरह से इसका हम परीक्षण करते हैं, कैसे हम सत्यापन करते हैं, ये पूरी डिटेल आपकी कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको चैनल पसंद आया तो आप कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस जरूर करें, ताकि आप जो है जो भी हमारे फिजिक्स मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री की वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, आप तक वो सूचना पहुंचती रहेगी। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।